हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं यूपीएसआई। और काफी दिन से हमारी कोई वीडियो भी नहीं आई थी चैनल पर। और यूपीएसआई 2023 की बात करते हैं कि कब इसके फॉर्म आने वाले हैं, कब क्या होगा इसमें। और काफी दिन से वीडियो भी नहीं आई थी, कुछ पर्सनल इशू थे थोड़े से। बट अभी थोड़ा सा इस चीज का भी वेट किया जा रहा था कि भाई टेंडर मोस्टली फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, जो यूपीएसआई की सबसे पहली बात तो, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज बता दूं मैं आपको कि चीजें बिल्कुल फाइनल स्टेज पर जा चुकी हैं। जो भी जितना भी फाइनलाइज होना था इसमें, चाहे वो टेंडर हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया हो, इसमें पूरी की पूरी सब कुछ पूरा कर दिया गया है। अब इसमें सिर्फ आपका यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, इसमें आपके बच रहे हैं फॉर्म आने। ठीक है। अब देखिए, फॉर्म का अब सबसे बड़ी बात कि फॉर्म कब तक आएंगे। पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं, जो लोग डरे बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 9534 का, जो 2021 की आपकी वैकेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है केस डला है। ठीक है। तो बहुत से लोग ये अंदाजा लगा के बैठे हैं कि जब तक उसका कुछ फाइनल नहीं होगा तब तक आपकी जो नई वैकेंसी है नहीं आनी है। तो मैं एक चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से कुछ होना हुआ ना है नहीं। चाहे फिर वो आपका हाई कोर्ट में केस पड़ा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हो, कहीं से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी भर्ती पूरी हो चुकी है जो 9534 की है। अब भले चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, कोई हाई कोर्ट जाए, कोई इंटरनेशनल कोर्ट जाए, कहीं कहीं भी कुछ नहीं होना है। एक चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये चीजें गलत है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो आपकी वैकेंसी रुक जाएगी या कुछ हो जाएगा। अभी देखिए, थोड़ा सा ओटीआर पर, जैसे आपने देखा होगा, ओटीआर पर बात चल रही थी। और भी बहुत सारे इशू थे जो वैकेंसी के साथ में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। तो उनको सबको रिजोल्व करके सब कुछ आपको जो है ट्रैक पर चीजें ला दी गई हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म कब तक। देखिए, आपको पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई, ये दो वैकेंसी ऐसी हैं जिन पर लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान है। और एज को लेकर भी, और एज को लेकर के तो ये है कि जो आपका यूपी कांस्टेबल के लिए पहले ही कोर्ट में एक पीआईएल डाल दी गई थी कि भाई इसमें एज में छूट दी जाए। उसमें भर्ती बोर्ड ने साफ साफ मना कर दिया है कि, और उन्होंने अपने टर्म एंड कंडीशन भी गिना दिए हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग जो है भर्ती में छूट नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, अगर कोर्ट के थ्रू आपको इसमें एज में छूट मिल जाती है तो अच्छी बात है। वरना बहुत मुश्किल है, भर्ती बोर्ड कोई भी छूट इसमें देने वाला नहीं है। अब सीधी सी बात है फॉर्म की, कि फॉर्म कब तक आएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि नवंबर के स्टार्टिंग तक आपके जो है फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। और ये हकीकत है। इससे ज्यादा टाइम अब लगने वाला इसमें है नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, टेंडर फाइनल हो चुका है, ओटीआर प्रणाली, जितनी भी इनकी प्रणाली थी, जो भी इन भर्ती बोर्ड ने सोचा था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ पूर्ण कर दी गई है। और भाई मैं सीधी बता रहा हूँ, आपकी वैकेंसी पर किसी भी कोर्ट केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ना ही कुछ होने वाला है। आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा। और आप ये मान लीजिएगा कि जनवरी तक आपका जो है एग्जाम करा दिया जाएगा, जनवरी या फिर मिड फरवरी, बस। इससे मैक्सिमम टाइम नहीं लगेगा। मेन आपका फॉर्म। और देखिए, अब सरकार ने घोषणा करी है, चाहे फिर कांस्टेबल के फॉर्म हो और चाहे फिर एसआई के फॉर्म हो, ये सब आने हैं आपके नवंबर में। और ये नवंबर की ही इनकी तैयारी है, भर्ती बोर्ड की जो तैयारी है कि कब तक फॉर्म देने हैं। तो इसमें चाहे फिर कांस्टेबल हो और चाहे फिर एसआई हो, दोनों का ही इन्होंने नवंबर ही डिसाइड किया है कि भाई नवंबर में ही फॉर्म दिए जाएं। और इनका जो एग्जाम है वो जनवरी और फरवरी में करा लिया जाए। ठीक है। तो जिन लोगों की एज चाहे कांस्टेबल में हो और चाहे फिर आपकी एसआई में हो, अगर आपकी एज है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपकी 18 से 22 साल जनरल कांस्टेबल की है और 18 से 28 साल जनरल आपकी एसआई में है, तो 1 जुलाई 2023 से, तो भाई आप तैयारी कीजिए, वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। बट अगर एज की बात करें कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत मुश्किल है एज में छूट मिलना। अगर कोर्ट में केस डला है, अगर कोर्ट से अब कोई राहत मिल जाती है कांस्टेबल में या एसआई में, वो एक अलग बात होगी। पर जहां तक उम्मीद है, कोई भी छूट इसमें नहीं मिलने वाली है, सीधी सी बात है, स्पष्ट रूप से। तो आगे भाई आपकी इच्छा है, आप इस चीज पर बिलीव करिए या ना कीजिए। जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो। और दोनों ही वैकेंसी के फॉर्म नवंबर में आ रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा तैयार रहिए, टाइम आपको काफी कम मिलने वाला है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कितना टाइम रह गया? मैक्सिमम 90 से 100 दिन।
और ऑफलाइन कराना है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, कभी आप सोचो कि इतनी जल्दी कैसे तैयारी हो जाएगी। भर्ती बोर्ड को आपकी तैयारी से फर्क नहीं पड़ता है। कभी आप सोच के बैठे हो कि भर्ती बोर्ड हमें 4-5 महीने का टाइम देगा, उनको कोई टाइम नहीं देना। उनको इलेक्शन आ रहे हैं, उनको भर्ती दिखानी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी तैयारी कितने महीने की है या कितने दिनों की है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी तैयारी कितने अच्छे से करते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड सिर्फ आप पर करेगा। आप अपनी तैयारी रखिए, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं। भर्ती बोर्ड तो अपने जो भी उन्होंने तय किया है समय सीमा कि नवंबर में फॉर्म लाने हैं, जनवरी फरवरी में एग्जाम कराना है, वो तो तब भी कराएंगे। आप तैयारी करोगे तब भी कराएंगे, ना ही तैयारी करोगे तब भी कराएंगे। तो वो आपके हाथ में है कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। नवंबर में आपके फॉर्म आ रहे हैं, चाहे वो मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो। और जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा है, चाहे वो कांस्टेबल हो और चाहे वो एसआई हो। और दोनों का एग्जाम कैसा हो रहा है आपका? ऑफलाइन मोड। तीसरी बात, किसी भी कोर्ट केस से कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला और ना ही किसी कोर्ट केस से कुछ होने वाला है। होना होता तो अब तक हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो, जुलाई में आपका केस डल गया था, अब तक कुछ नहीं हुआ उसमें। और चाहे हाई कोर्ट में आप देख लीजिए, 2-3 साल से पेंडिंग जो किसी से चल ही रहे हैं। वो भर्ती बोर्ड भली बात ही जानता है। वो हर भर्ती में, हर भर्ती प्रक्रिया में केस लड़ता है, तो उसको इतना एक्सपीरियंस है कि इन सबको वो टैकल कर लेगा। और नई वैकेंसी की बात इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने सब कुछ टैकल करके बैठे हैं। उनको पहले पता है कि कोर्ट में क्या होना है क्या नहीं, और किस तरीके से उनको लड़ना है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल लीजिए। अगर आपकी एज है तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। आगे भाई आगे आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इन द एंड चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आती है यूपी कांस्टेबल की। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आती है। इसमें आपको 5 सोल्व पेपर मिलेंगे, 3,000 से ज्यादा आपको एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है भाई, और देखिए इसमें थ्योरी दे रखी है। ये देखिए थ्योरी, पहले आपको इसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है और थ्योरी के बाद में आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं उसी थ्योरी के बेस पर, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, और चक्षु पब्लिकेशन की इस गाइड बुक के अलावा ये प्रैक्टिस सेट भी आता है। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोनों को आप जाके वहां से खरीद सकते हो। इन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।